राष्ट्रपति चुनाव के लिए आखिरकार क्या है बीजेपी की रणनीति, हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद बीजेपी से हैं सोलंकी जी। सर ये बताइए कि अभी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई है और तमाम नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर प्रहलाद जोशी जी के यहाँ लगना शुरू हो गया, तो क्या पूरी प्रक्रिया चल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लिए ये ऐतिहासिक पल है और देश का 12 करोड़ से अधिक जो जनजातीय समाज है आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारी बहन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी नेता भी है और बिल्कुल एक छोटे से परिवार से इस पद की उम्मीदवार घोषित की गई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जनजातीय या आदिवासी समाज की शान बढ़ाने का काम किया है। तो अभी पूरी की पूरी प्रक्रिया सर क्या चल रही है? अभी सारे हमारे सांसद साथी आए हैं, प्रस्तावक के रूप में सब हस्ताक्षर कर रहे हैं और हम लोग एक जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया में इसमें भाग लेने आए हैं। सोलंकी जी, कुल कितने प्रस्तावक हैं? नहीं, ये अभी मैंने कुल गिनती तो नहीं करी, अभी हस्ताक्षर चल रहे हैं, वो बाद में पता चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सांसद हैं और इनका आने का सिलसिला लगातार जारी हो रहा है। और ये हमारे साथ मौजूद है हिना कावेद जी। मैडम एक सेकेंड, ये हिना कावेद जी हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। मैम, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के चलते कुल कितने प्रस्तावकों की सूची बनाई है और कैसे आपने ये डिटेल्स तो मेरे पास अभी नहीं है, वो डिटेल्स शायद बाय द एंड ऑफ द डे आपको शेयर किए जाएंगे। अभी मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पर आके क्या प्रोसेस पूरा कर रहे हैं मैम? अभी जो सूचक अनुमोदक जो भी होते हैं, प्रपोजर, सेकेंडर्स, तो हम यहाँ जो भी एमपीज़, एमएलएज़ या जो भी यहाँ बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन का जो भी प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग आए थे। महाराष्ट्र में जो चुनावी जो घमासान मचा हुआ है, जो विधायकों की दल बदल का आशंका जताई जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र से बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हिना कावेद जी हैं। मैडम, नंबर गेम क्या कहता है? आपकी तो स्थिति है कि जो स्पष्ट है वही हम देखेंगे, मतलब स्पष्टता आने दीजिए, लेकिन बीजेपी क्या सरकार के बर्खास्तगी की मांग कर रही है या फिर सपोर्ट एक नाथ शिंदे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है? नहीं, अभी तो देखिए ऐसा है कि उनका जो शिवसेना के बागी विधायक है या शिवसेना के जो नेता है, तो उनका और उनके नेता उद्धव ठाकरे जी का, उनका आपस में जो भी कोई चर्चा हो रहा है वो आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग सब देख रहे हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से ये सारे प्रोसेस में कोई भी इंटरवेंशन या कोई भी रोल हमारा बीजेपी का अभी तक ये सारे विषय में नहीं है। आप लोग को क्या इस घटनाक्रम को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि कल भी 2 से 3 केंद्रीय मंत्रियों को महाराष्ट्र कोटे से मुंबई तलब किया गया था, तो क्या निर्देश आप लोग को मिले हैं? नहीं, हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। मैं तो यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनेशन फॉर्म जो भरा जा रहा है उसमें एज अ प्रपोजर साइन करने के लिए आई थी। हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं है और यहाँ से मैं अपने संसदीय क्षेत्र नंदुरबार जाने वाली हूँ। आपके साथ और कितने सांसद अभी जाएंगे महाराष्ट्र की ओर और जाएंगे? अभी आज तो यहाँ मैं ही मुझे दिखी महाराष्ट्र से, तो मुझे बाकी तो दूसरे स्टेट के ही एमपीज थे, लेकिन हर कोई अपने अपने क्षेत्र में है। एक अंतिम सवाल, बीजेपी महाराष्ट्र के अंतरात्मा की आवाज़ इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए क्या लगती है? आज जो स्थिति निर्माण हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लग रही है कि इस तरह से एक पूरी पार्टी के इतने सारे नेता नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। मतलब उनको ये स्टेप लेने तक जो पीड़ा उनको हुई होगी वो देख के दुख हो रहा है। शिंदे जी के प्रति सहानुभूति नहीं, सिर्फ शिंदे जी नहीं, उनके पार्टी के सभी एमएलएज, मिनिस्टर्स, सीनियर नेता, वो जो सारे एक साथ आके एक ही विषय पे वो बार बार बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद इन पार्टी जो भी कोलिजन है या हम कहेंगे शायद ये मुद्दे सही ढंग से नहीं पहुंच पाए या जो भी कुछ प्रॉब्लम है, ये पूरी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण लग रही है। तो अभी भी स्पष्टता का इंतजार है। हालांकि नंबर जो है, नंबर्स का दावा किया जा रहा है एक नाथ शिंदे कैंप की तरफ से कि नंबर्स हैं इनके पास से, लेकिन स्पष्टता का इंतजार बीजेपी को अब भी है। यह इनकी अभी औपचारिक स्थिति है। राज्यसभा सांसद बीजेपी के अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। बीजेपी की जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए रणनीति है, बतौर प्रस्तावक आप आए हैं सर यहाँ पर, किस तरीके से अभी क्या क्या प्रक्रिया पूरी हुई है?
नहीं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एनडीए के सदस्यों ने सबने विचार मंथन करके देश की दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला को इस पद के लिए नामित किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो भारी मतों से विजयी होंगी। और माननीय मोदी जी और एनडीए ने जो उनका संकल्प है कि जो गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उस ओर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी आपको क्या रोल मिला है अभी यहाँ पे? नहीं, मैं माननीय जो राष्ट्रपति हमारी उम्मीदवार हैं उनके प्रस्तावक के रूप में मैं हूँ। सर, कुल कितने प्रस्तावक हैं इस पूरे प्रोसेस में? नहीं, देखिए, जो मैंडेटरी है वो 100 लोगों का प्रस्ताव होता है, एमपीज़ का, तो और उसमें मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उसमें हम लोग भी हैं। तो प्रस्तावकों की जो आने की जो सिलसिला है, आने का जरिया है, वो शुरू हो गया है और इस तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की रणनीति किस तरीके से तैयार हो रही है, हम एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के सांसदों से हम बात करते हैं। आप लोग इकट्ठा हुए हैं, कुल कितने प्रस्तावक हैं? यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पुरुषोत्तम कुमार पारस जी, उनके वो प्रस्तावक बने हैं। उनके साथ में हम सभी हमारे नवादा से सांसद जी माननीय चंदन जी हैं, हमारे केसर साहब खगड़िया से माननीय सांसद हैं, हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक एसटी समाज से जो कैंडिडेट हम लोगों को दिया है, ये बहुत ही गर्व की बात है और हमें पूरा विश्वास है कि इससे देश को काफ़ी लाभ और काफ़ी उत्साह मिलेगा और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महबूब अली कैसर जी हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। सर, ट्राइबल को यहाँ पर चुना गया है और उधर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि भाई मैं भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थित करूँगा, आपका क्या टेक है? वेलकम है, वो एनडीए के उम्मीदवार को वो भी समर्थन दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मैडम मुर्मू जो हैं बहुत ही योग्य कैंडिडेट हैं और एनडीए में रह करके हम लोग तमाम लोग जो है सब उनका समर्थन कर रहे हैं और जो निर्णय लिया गया उनको कैंडिडेट बना करके, ये बहुत ही सही और अच्छा निर्णय है। तो ये थे बीजेपी के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या रणनीति है उसका बयान करते हुए। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।